जब इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, जब उसकी सांसें रुक जाती हैं और जब लोग उसे कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान की ओर ले जाते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार असल कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है, जब उस पर मिट्टी डाल दी जाती है और जब उसके अपने लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से लौट जाते हैं, तभी शुरू होती है उसकी जिंदगी का सबसे रहस्यमयी और सबसे निर्णायक दौर। एक ऐसी रात जिसे इस्लामिक परंपरा में कहा जाता है कब्र की पहली रात। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके बाद उसके साथ सिर्फ उसका शरीर नहीं होता, उसके साथ होते हैं उसके कर्म, उसके साथ होता है उसका ईमान और उसके साथ होता है उसका पूरा जीवन। जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसके परिवार वाले दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले लोग उसके जनाजे में शामिल होते हैं। लोग उसे याद करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। लेकिन जैसे ही जनाजा कब्रिस्तान पहुंचता है और इंसान को कब्र में उतारा जाता है, तब दुनिया से उसका रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। कब्र में उतरना हर इंसान के लिए एक नया अनुभव होता है। जब इंसान को लहद में रखा जाता है और उसका चेहरा किबला की तरफ कर दिया जाता है, तो उस पल उसके चारों तरफ गहरी खामोशी होती है। कुछ लोग मिट्टी डाल रहे होते हैं, कुछ लोग दुआ पढ़ रहे होते हैं और धीरे धीरे कब्र भर दी जाती है। कुछ देर बाद लोग कब्रिस्तान से वापस जाने लगते हैं। एक एक करके सब लोग वहां से चले जाते हैं और कब्र के पास सन्नाटा छा जाता है। इस्लामिक हदीसों में बताया गया है कि उस समय मृत व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के कदमों की आवाज सुनता है। वह समझ जाता है कि अब दुनिया उससे दूर हो चुकी है, अब वह अपनी नई दुनिया में है। इस्लाम में मौत और कयामत के बीच के समय को बरज़ख कहा जाता है, यानी एक ऐसी दुनिया जो न पूरी तरह इस दुनिया जैसी है और न पूरी तरह आखिरत जैसी। कब्र दरअसल बरज़ख का पहला दरवाजा होती है और कब्र की पहली रात इंसान की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। इस्लामिक हदीसों में बताया गया है कि जब इंसान को दफन कर दिया जाता है तो कुछ देर बाद कब्र में दो फरिश्ते आते हैं। उनके नाम हैं मुनकर और नकीर। उनका काम होता है कब्र में इंसान से सवाल करना। बताया जाता है कि उनकी आवाज बहुत भारी होती है, उनका रूप डर पैदा करने वाला होता है और उनकी मौजूदगी इंसान को एहसास दिलाती है कि अब सवालों का समय आ चुका है। मुनकर और नकीर कब्र में 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनुका, यानी तुम्हारा दीन क्या है? तीसरा सवाल, मा तकूलू फी हाजर राजुल, यानी उस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे बीच भेजा गया था? यह सवाल दरअसल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होता है। अगर इंसान दुनिया में सच्चा ईमान वाला था तो अल्लाह उसकी मदद करेगा और वह इन सवालों का जवाब देगा। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद अल्लाह है, अल्लाह के रसूल हैं। जब वह सही जवाब देता है तो आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। इसके बाद उसकी कब्र खुली कर दी जाती है। इसके बाद उसकी कब्र में जन्नत की हवा आने लगती है। कब्र रोशन हो जाती है और उसे जन्नत की एक खिड़की दिखाई जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका असली घर कहाँ है। लेकिन अगर इंसान दुनिया में सच्चाई से दूर था और उसने अपने रब को भूलकर जिंदगी गुजारी, तो जब उसे सवाल किए जाएंगे वह जवाब नहीं दे पाएगा। वह कहेगा, मुझे नहीं पता। इसके बाद उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, इतनी तंग कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुसने लगती हैं और उसे अजाब का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि कब्र या तो जन्नत का बाग बन जाती है या जहन्नम का गड्ढा। इस्लाम हमें बार बार याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। असल जिंदगी वह है जो मौत के बाद शुरू होती है। कब्र उस जिंदगी का पहला पड़ाव है। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह मौत को भूल जाता है, लेकिन हर इंसान को एक दिन कब्र की उस पहली रात का सामना करना है। वह रात जहां न पैसा साथ होगा, न पद न ताकत, सिर्फ ईमान और अमल। इसलिए इस्लाम हमें सिखाता है कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा है और कब्र की पहली रात उस परीक्षा का पहला परिणाम होती है। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और रहस्यमयी इस्लामिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी कयामत और आखिरत से जुड़ी कई कहानियां बाकी हैं।